अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। और आज का जो टॉपिक है वो है एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जब हम इसकी बात करें तो एडिटिव इन्वर्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच ऑन एडिंग विद द ओरिजिनल नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। अब क्या है कि एडिटिव इन्वर्स उस नंबर को कहेंगे कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ उसमें आप वो कौन सा नंबर ऐड करो कि आंसर ज़ीरो बना दे, इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है ए, ठीक है। अब इसमें आप कौन सा ऐसा नंबर दूसरा ऐड करोगे कि आंसर ज़ीरो बन जाए? ऑफ कोर्स माइनस ए ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे ए है तो जब हम इसमें माइनस ए ऐड करेंगे तो ए यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस। ये हम कर ऐड रहे हैं पर माइनस का है तो माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर बन जाएगा ज़ीरो। इस तरह से हमें करना होता है। फिर यहाँ पे आंसर बन गया ज़ीरो, मीन्स कि ये जो माइनस ए है वो एडिटिव इन्वर्स है पॉजिटिव ए का। अब हम इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ 10 पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 10 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या बनेगा? नेगेटिव 10। क्योंकि जब यहाँ पे इसी तरह जब यहाँ पे आएगा 10 और प्लस की साइन लगा के हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस 10, तो ये 10 पहले से पड़ा हुआ है, माइनस इंटू प्लस होगा माइनस 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बन जाएगा ज़ीरो। इसी तरह नेगेटिव 9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? अब नेगेटिव 9 है, ये पहले से ही नेगेटिव में पड़ा हुआ है तो जाहिर है हम वही नंबर पर पॉजिटिव में लगाएंगे इसको। जैसे कि ये यहाँ पे है नेगेटिव 9, इसको ऐड कर देंगे हम पॉजिटिव 9 में तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा ज़ीरो। मतलब कि अगर कोई नंबर ना नेगेटिव में पड़ा हुआ है तो वही नंबर आप पॉजिटिव में लगा दो। फिर अगर कोई नंबर पॉजिटिव में पड़ा हुआ है तो वही नंबर आप नेगेटिव में लगा दोगे तो वो उसका बन जाएगा एडिटिव इन्वर्स। ये बात जहन में रखनी है कि कोई भी ऐसा नंबर ऐड करना है जो उसको जब हम सोल्व करेंगे फिर वो आंसर बना दे उसका ज़ीरो, ठीक है। कोई भी नंबर ऐड करना है, सही है। अब यहाँ पे है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो ओनली। ये MCQs में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि अगर 9 का जो एडिटिव इन्वर्स है पॉजिटिव 9 का वो नेगेटिव 9 बनता है तो पॉजिटिव ज़ीरो का जो नेगेटिव जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा? तो ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स होता है ज़ीरो ही। अब उसके बाद है ये एडिटिव इन्वर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। ये भी सेम प्रोसेस। सपोज ए बी इज़ अ रेशनल नंबर सच दैट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए बी इज़ माइनस ए बी। रेशनल नंबर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, सही है, वो होते हैं जो P/Q फॉर्म में हो। अब 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? ऑफ कोर्स -1/2। फिर जब हम 1/2 में प्लस करेंगे -1/2 तो ये 1/2 पॉजिटिव का, ये 1/2 नेगेटिव का कैंसिल हो जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन 1/4। 1/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? ऑफ कोर्स -1/4। ये पॉजिटिव 1/4, इसको ऐड करेंगे -1/4 के साथ तो ये पॉजिटिव का ये माइनस इंटू प्लस होगा -1/4 है, फिर ये ज़ीरो बना देगा। इसी तरह 3/4 का होगा -3/4, 2/5 का होगा -2/5, 10/3 का होगा -10/3। और अगर यहाँ पे हो के -10/3, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? अगर ये माइनस में है तो इसका पॉजिटिव होगा और अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका माइनस में होगा। इसी तरह होते हैं एडिटिव इन्वर्स, बिल्कुल इजी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि कोई भी ऐसा नंबर ऐड करो आंसर ज़ीरो बना दो। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इट इज़ ओन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देन द रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू 1। एडिटिव इन्वर्स में आंसर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर जो है वो 1 होना चाहिए। अब कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है 3 ये 3 एक नंबर है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये 1 कब बनेगा? अगर यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, इसको आप यहाँ पे उल्टा करके लिख दो, ये 3/1 बनता है और यहाँ पे लगा दो 1/3। ये 3 से कैंसिल आउट, ये क्या आंसर देगा 1। इसी तरह 47 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, अंडरस्टूड है 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई में रखते हुए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है ना तो इसको मल्टीप्लाई में रखते हुए इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, इसे इन्वर्स कर दो। ये 47 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1। इसी तरह 13 है,
इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो मल्टीप्लाई करवा दो इसको इसके उल्टे के साथ, तो ये 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे 8 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसको आप जो है कि मल्टीप्लाई करवा दो 8 ओवर 1 है, तो यहाँ पे कर दो 1 ओवर 8 के साथ, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो जो कि आंसर दे 1। उसके बाद है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ फ्रैक्शन। वहाँ पे भी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल और फ्रैक्शन होते हैं सेम होते हैं, और फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों होते हैं P/Q फॉर्म में होते हैं, यानी उनके पास न्यूमिनेटर भी होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ PQ इज़ अ फ्रैक्शन देन द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स ऑफ PQ शुड बी सच दैट व्हेन it is multiplied to a fraction then the result should be 1. Hence PQ is the multiplicative inverse of QP is a multiplicative inverse of PQ. कैसे? अगर एक नंबर है P/Q, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? वहाँ पे भी हम उल्टा ही कर रहे थे ना, यहाँ पे भी उल्टा ही करना है, कर दो फिर Q/P, Q से कैंसिल आउट, P से कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह यहाँ पे अगर 2/7 एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसको उल्टा कर दो 7/2, 7 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे 2/9 है, इसका क्या बनेगा 9/2, 9 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/2 है, 1/2 का आंसर क्या बनेगा, ये देखें 1/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बनेगा 2/1, 2 से कैंसिल आउट, ये तो पहले से ही 1 है, इनको क्या कैंसिल आउट करेंगे, फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। पर एक बात जहन में रखें, ये जो 1 होता है ना, ये नीचे वाला 1 अंडरस्टूड होता है, यानी ये डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होता है, पर जो न्यूमिनेटर में 1 है वो हम मस्ट लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 1/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है 2, क्योंकि इसके नीचे तो 1 अंडरस्टूड है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन इस तरह से हो ना कि 2/1 और दूसरा ऑप्शन हो 2 और फिर आपने फाइंड करना हो, और अगर बोथ भी होगा तो आप बोथ लगा देंगे, पर अगर बोथ नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो यहाँ पे होगा 2, क्योंकि 1 इसके नीचे अंडरस्टूड है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन पहले क्या होता है वो हम देख लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 I consider as the unit fraction because they all have the numerator as 1. यूनिट का मतलब होता है 1। अब यूनिट फ्रैक्शन इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इनका न्यूमिनेटर होता है वो होता है 1। Hence the multiplicative inverse of these unit fractions will be the value present in the denominator. जो वैल्यू इनके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे कि ये जो है कि यूनिट फ्रैक्शन है। जिस तरह से अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे है 1/2, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या बनेगा 2/1, 2 से कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 1। पर क्योंकि ये यहाँ पे अंडरस्टूड होता है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह लिखते हैं 1/2 × 2। सही है, ये 1 अंडरस्टूड है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह 1/3 × 3 जो इसके डिनोमिनेटर में है ना, यानी ये जो यहाँ पे है वो आप यहाँ पे लगा दो। बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है, पर इसका जो नेम है ना वो जस्ट डिफरेंट है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे होता है? तो सबसे पहले द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन will be the in multiplicative of to find the multiplicative inverse of mixed fraction first we have to convert into the proper fraction। अब ये किस तरह से होगा? सबसे पहले आइडेंटिटी के फॉर्म में समझा देती हूँ कि अगर है a b/c, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी a × c करते हैं पहले हम, फिर इसका जो रिज़ल्ट आता है उसमें हम b ऐड कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन की फॉर्म में से समझते हैं कि 1
2/3। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम लगा दें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 3 + 2। 3 + 2 क्या होता है 5/3। ये कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें तो वो क्या होगा, इसको इन्वर्स कर दें। 5 × 3 है तो इसको हम कर देंगे 3/5। 3 3 से कैंसिल आउट, 1 1 से कैंसिल आउट, यानी 1 ये आंसर दे रहा है, तो ये इसका होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सही है। इसी तरह जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी होंगे कि अगर ये 21/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा 2/21। ठीक है। या अगर हम इसे चाहें तो पहले आइडेंटिटी में चेंज करें, पर बेहतर है कि आप ये ना ही करो। ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं करवा देती हूँ कि अगर है लाइक 10 2/1 या 2/2 कर देते हैं। जब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम लगा दें 2, फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 20 और प्लस कर दें ये 2, तो ये बन जाएगा 22/2। ठीक है। ये क्या बन गया 22/2। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 2/22। या अगर आप इसको पहले सॉल्व करो, 2 की टेबल यहाँ पे लगा दो 11, तो यहाँ पे ये क्या बन गया 1/11। अब 1/11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 11/1, पर ये 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम लिखेंगे इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो बनेगा 11। इसी तरह ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी कर लें तो बेहतर है। ये मैंने फ्रैक्शंस में बढ़ाए हुए हैं, पर ये आपने ऊपर वाले ज़रूर करने हैं। इसमें से मैं थोड़े करवा देती हूँ। -7 है, इसका क्या बनेगा +7 जो है वो इसका एडिटिव इन्वर्स बनेगा, क्योंकि जब हम -7 में +7 ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और हमें एडिटिव इन्वर्स में 0 ही बनाना होता है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बनेगा, अब यहाँ पे है -7, क्या है -7, इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमने माइनस लगानी है, फिर 1/7 के साथ 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस बना देगा +1, तो आंसर आ गया 1। इसी तरह हमने इन सारों को सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।